ब्रेकाची पश्चिमार वशतकनी मग अपकन गई थी कि खुशदार तहा इंचकी मजने वाकई बीता वाकया चिरंद अस्ते आई तहा शश चौक अस्ते अन्नी दुनिया शुतगा शहीद बीतेगा और आई तो पंजा यक मर्दम अस्ते अंगा तक जख्मी ये अन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक हमशी ISPR नेमगाची हमें गोशक की ई हमला कनक बीता जवाब बाकायदा दैक बीते और मजीद चे तफसीलात हमला कई नेमगाची कनक बीता चे चीज़ें निशानदी जाहिर करने बलुस्तान तहा यकबरी पदा अस्ते लाइन आर्डर सिचुएशन पदा हराबी नेमगा रहोगे हमीद रुस्तन से गपकनी वादम एक मामरादारी करेंगे सीनियर सहाफ़ी बिलाल दार अमशीमो गपकनी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर ये जो खुशदार का वाकया हुआ है आप क्या समझते हैं कि बलुस्तान एक बार फिर आग की लपेट में आ गया है? जी खुशदार का वाकया तो बहुत ही शदीद है। आए रोज वाकयात तो बलूचिस्तान में हर रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा है जी, लेकिन ये बड़े अपने नौयत का मुनफरिद खौफनाक तरीन वाकया है जी, जिसमें मासूम बच्चों को टारगेट किया गया है। बिल्कुल। यानी इससे अंदाजा होता है कि जो अलहदगी पसंद हैं या जो भी इस वाकये में मुलव्वस अफराद हैं उनके यहाँ अब कितनी सख्त पॉलिसी है कि वो बच्चों को भी माफ करने को तैयार नहीं है। ठीक, तो इसके बाद जाहिर सी बात है इस वाक़े के बाद हुकूमत पाकिस्तान और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके पास ग्रैंड ऑपरेशन या इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अलावा अब कोई और चारा नहीं बचा। जी, क्योंकि ये वाक़या से मैं ये समझता हूँ कि जी, जो भी इसमें मुलव्वस है मुझे नहीं मालूम लेकिन जो भी मुलव्वस है उसने अपना जो बयानिया था वो खो दिया है। जी, बलूचिस्तान की रवायात में बच्चों को औरतों को खुसूसी रियायत दी गई है, उनकी उनकी हिफाजत की गई है। जी, आपको याद होगा डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच उनकी अहलिया की गिरफ्तारी हुई थी, वो हिरासत में थी। जी, उस वक्त सनाउल्लाह ज़हरी वज़ीर आला बलूचिस्तान थे तो उन्होंने बड़े ही एहतराम के साथ जी, उनके सर पे चादर डाल के बड़े एहतराम के साथ हिफाजत के साथ उनको वापस भेजा था। ठीक, तो ये बलूचिस्तान की असल रवायात है, बिल्कुल। इसमें बच्चों को भी इसी तरह रियायत दी गई। जी, तो लेकिन अब ये जो वाकया हुआ है इस वाकये के बाद जहाँ बलूचिस्तान भर में गमो गुस्सा पाया जाता है जी, वहाँ इसी तरह की सूरत हाल पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर या मुल्क के दीगर हिस्सों के अंदर भी इसी तरह की गमो गुस्से की सूरत हाल पाई जाती है और मुसलसल हुकूमत पाकिस्तान, बलूचिस्तान हुकूमत और इदारों से जी। ये मुतालबा किया जा रहा है कि इन अफराद के खिलाफ अब सख्त अच्छा तरीन कार्रवाई की जाए। सर यहाँ पे बात ये है कि पहले पहलगाम का वाकया हुआ, फिर उसके बाद जाफर एक्सप्रेस और अभी देखिए ये खुशदार का वाकया। तो जहाँ तक ये कहा जा रहा है ISPR की तरफ से कि ये इंडिया की तरफ से जो है ये हमला किया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें किस हद तक जो है वो ये वाकई ऐसा है? देखिए बात तो सिंपल सी है, कोई भी तहरीक, कोई भी ऐसी जंगजू तहरीक जी, किसी बैरूनी सपोर्ट के बगैर नहीं चलती है। ठीक, और इसमें भारत के बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत के मुलव्वस होने के जी, बड़े बड़े ठोस शवाहिद और सबूत मौजूद हैं। कुलभूषण यादव आज भी पाकिस्तान की हिरासत में है, गिरफ्तार जी, है। इंडियन जासूस बलूचिस्तान से पकड़ा जाता है। ठीक, उसका क्या काम था बलूचिस्तान के अंदर? जी, जाहिर सी बात है वो यहाँ कोई काम कारोबार करने तो नहीं आया था ठीक, या सेहत के लिए तो नहीं आया था, वो तो यहाँ दहशतगर्दी करवाने आया था और उसका पकड़े जाने से उसका सारा नेटवर्क भी पकड़ा गया। ठीक, तो भारत के मुलव्वस होने के सबूत तो बड़े ठोस मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने हमेशा इस हवाले से शायद मैं समझता हूँ माजी में बड़ी नाक़िस हिकमत अमली अपनाई और अपना वो कोई बयानिया नहीं बना सके ठीक, भारत के खिलाफ, हालांकि बड़े बड़े सबूत मौजूद हैं। तो जी, अब ये बड़े वाक़िया अंदाज में और दो टोक अल्फाज में भारत के हवाले से इसको चार्जशीट किया गया है जी, और ये मैं समझता हूँ कि भारत इसमें वाकई मुलव्वस है। ठीक, क्योंकि माजी में भी भारत ने जब अफगानिस्तान के अंदर शुमाली इत्तेहाद की हुकूमत की तो अफगानिस्तान में और पाकिस्तान की सरहदों के साथ साथ खासतौर पर बलूचिस्तान और KP की सरहदों के साथ साथ उसने दर्जनों इंडियन कौंसलेट खोले थे। ठीक, क्यों खोले गए अफगानिस्तान के अंदर दर्जनों कौंसलेट? क्या जरूरत थी उनकी? एक्चुअली जो कौंसलेट होते हैं ये सफारत खाने होते हैं, इनको खुसूसी इस्तिस्ना हासिल होता है, इन पे कानूनी कार्रवाई नहीं होती। इन सफारत खानों की हैसियत वही होती है
किसी भी मुल्क में, जैसे वो कोई दूसरा मुल्क है और उसके अंदर, उसके प्रेमिसेस के अंदर, उसके गेट के अंदर, उसकी दीवार, चार दीवारी के अंदर जी वहाँ उस मुल्क की पुलिस भी नहीं जा सकती। बिल्कुल। तो वहां से भी दहशत गर्दों को ट्रेन करके, टारगेट देके, उनको रकूम देके वहां से रवाना किया जाता था। ठीक। और उन कॉन्सुलेट के 18-20 कॉन्सुलेट, जो 22 कॉन्सुलेट थे, उसमें जो अमला था वो ज्यादातर इंटेलिजेंस का अमला था। हम्म। और वो इंटेलिजेंस के लोग वहां बैठ के अफगानिस्तान में अलहदगी पसंदों या टीटीपी को टारगेट्स देते थे और उसके उनके जरिए वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते थे। अब वो कॉन्सुलेट तो बंद हो गए, बिल्कुल। लेकिन उनके नेटवर्क कहीं ना कहीं से मौजूद हैं, जो बाहर बैठ के ये ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक। और अभी कुलभूषण ये यादव जो है, ये आपके इल्म है कि वो गिरफ्तार है, इसी जी सिलसिले की एक कड़ी है। जी तो अब जारी बात है, उन्होंने भी यहीं पे आके जवाबी कार्रवाई की है। नरेंद्र मोदी की सियासत पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करने के बाद, जवाबी कार्रवाई के बाद मोदी की सियासत भारत के अंदर दम तोड़ रही है। जी उनसे, उनके वजीर दिफा से, उनके वजीर और जो मिनिस्टर्स हैं या उनकी काबीना से इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। जी उनकी आवाम, और जिनको एक झूठे और नफरत के बयानियों के साथ उभार के, उनको गुस्सा दिला के अपने वोट पक्के किए गए और अपनी हुकूमत बनाई गई। जी आज वही आवाम नरेंद्र मोदी को इबरतनाक शिकस्त के बाद उससे इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। बिल्कुल। अब नरेंद्र मोदी का बस नहीं चल रहा कि वो किसी तरह पाकिस्तान पे हमला कर दे, ठीक। क्योंकि उसे पता है कि पहले ही नरेंद्र मोदी ने पांव पकड़ के अमेरिका के और पाकिस्तान के पांव पकड़ के उसने माफी मांगी और उसने जंग रोकने की दरखास्त की, क्योंकि ठीक। उसे अंदाजा हो गया था पाकिस्तान ने जिस तरह से उसको रिस्पॉन्ड किया है, उसके बाद उन्हें अंदाजा हो गया था कि बहुत मार पड़ेगी। ठीक। तो इसलिए अब उनकी जरूरत नहीं हो रही पाकिस्तान पे हमला करने की, लेकिन वो इस तरह की कार्रवाइयां करते दहशतगर्दी की, ठीक। नुकसान पहुंचा के मासूम लोगों को। तो इंडिया में एक पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी कार्रवाइयां पाकिस्तान के खिलाफ बंद नहीं होंगी। जी तो इससे उनको कुछ फायदा वहां भी नहीं होने वाला, उनकी सियासत वहां भी अब दोबारा अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जी सकेगी नहीं सर, और ये पाकिस्तान में भी नहीं। बिल्कुल, ये दोबारा से जो उनकी तरफ से एक तरफ सीज फायर करके वही पैर पकड़ के खत्म करना जंग को, दोबारा से उनका जो है इस तरह के अटैक हमला करना, आप नहीं समझते कि अब तो वो ऐलान जंग की तरफ आ रहे हैं या जबरदस्ती जो है इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं कि जंग हो? देखिए, बात यह है कि अगर उनको इतना शौक है, अगर वो इतने बहादुर हैं और अपने आप को सूरमा कहलाते हैं और वो समझते थे, उनका दावा था कि जनूबी एशिया में वो सुपर पावर हैं, तो वो फिर सीधी तरह बहादुरों की तरह, दिलरों की तरह आए और हमारे पाक फौज के साथ लड़के एक दफा फिर देख लें। इनके दांत जब टूट जाएंगे अच्छी तरह से, फिर इनको समझ आ जाएगी। लेकिन फिल वक्त ये जो कुछ कर रहे हैं बलूचिस्तान में, इससे इन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं। और जो लोग इनका आलाकार बन रहे हैं, वो अब उनके लिए बहुत बुरा वक्त शुरू होने वाला है। इस जंग में भी आपको याद है, आपके इल्म में होगा कि इस जंग में भी हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया है और वो भारत ने भी ईरान के साथ बड़ा सख्त रवैया अख्तियार किया और उनके वजीर खारजा का मजाक भी उड़ाया जब वो दिल्ली जी के दौरे पे भी थे। तो इसीलिए क्योंकि वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे थे। तो अब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो मेरी इतलात है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक ईरानियन गवर्नमेंट से कहा गया है कि हम सरहद के इस पार उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू करेंगे तो ये भाग के आपकी तरफ आएंगे। तो जब ये आपकी तरफ भाग के आएंगे तो आप भी आगे से इनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई करें, ताकि ये जो लोग हैं, ये सरहदों के दोनों तरफ इस तरह की कार्रवाइयां दहशतगर्दी की करते हैं, तो इनका मिल के मुकम्मल खात्मा किया जाए। माजी में भी हुकूमत पाकिस्तान और ईरानियन हुकूमत के दरमियान ऐसा एक ऑपरेशन माजी में भी हो चुका है, जिसके बड़े अच्छे नतीजे निकले थे और बलूचिस्तान में काफी तवील अरसे तक अमन हो गया था। अब जो है वो वही हिकमत अमली अपनाई जा रही है, लेकिन इस मरतबा हकीकत में ऐसे जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमल में लाया जाएगा कि दहशतगर्दों को पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें कहाँ से मारा गया, कहाँ से हिट किया गया। तो अब वो सिचुएशन होने जा रही है और मेरा ख्याल है कि इसके अलावा अब कोई और चारा नहीं रहा
क्योंकि मुतअद्दिद मरतबा, लेकिन दर्जनों मरतबा। सर लास्ट सवाल है बस आपसे कि इतनी वो है लॉ इन्फोर्समेंट होने के बावजूद कैंट जैसे हसास जगह पे जो है बच्चों की बस पे हमला करना, आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में अगर हम देखें तो जगह जगह सिक्योरिटी मौजूद है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मौजूद हैं, उसके बावजूद और कैंट जैसे इलाके वहाँ पे मतलब इतनी हसास जगह पे, तो आप नहीं समझते कि ये भी बहुत बड़ी प्लानिंग की होगी? यकीनन देखें, अब दुनिया भर में जी ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें सिक्योरिटी लैप्स होते हैं। सिक्योरिटी लैप्स होने की वजह से, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के लैप्स होने की वजह से कोई दहशतगर्द उसका फायदा उठाते हैं। अमेरिका जैसे सुपर पावर को उसके जो कह लें कि उसका GHQ है, उसके ऊपर 9/11 के वाक़यात हो गए, उनका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के वाक़यात हो गए। इसी तरह दुनिया भर के और बड़े ममालिक के अंदर ऐसे बेशुमार वाक़यात हुए हैं। अमेरिका के सदर को दिन दिहाड़े गोली मार के मार दिया गया था, जॉन एफ कैनेडी को। तो ये इस तरह के सिक्योरिटी लैब्स होते हैं, कभी दहशतगर्द कभी कभी जीत भी जाते हैं वक्ती तौर पर, जी लेकिन जो उसका रिएक्शन होता है उसमें फिर वो बचते नहीं है। ये सिक्योरिटी लैब्स हुआ है, और चूंकि बलूचिस्तान में ये लोग जगह जगह फैले हुए हैं, लेकिन जब भी ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते हैं, ये उन लोगों को मारते हैं जो सिविलियंस हैं, शरीफ लोग हैं, उनसे लड़ते हैं। लेकिन जब भी इनका सामना पाकिस्तान की बहादुर फौज के साथ हुआ है जी तो इनको शिकस्त हुई है, इनको मार खानी पड़ी है। मिसाल के तौर पे अभी जाफर एक्सप्रेस का वाकया देख लें, जी निहत्ते लोगों को उन्होंने मारा है, बिल्कुल लेकिन जिस वक्त पाक फौज ने ऑपरेशन शुरू किया तो उनमें से एक भी नहीं बचा। जितने लोग थे सारे मारे गए। तो अभी भी इनके अंदर इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये पाक फौज के साथ बराह रास्त लड़ सकें। इसीलिए ये मासूम बच्चों को और जो सादा शहरी हैं, आम शहरी हैं, उनको निशाना बनाते हैं जो निहत्ते होते हैं। जी तो अब जब ऑपरेशन शुरू होगा तो बड़ी सूरत वाजिया हो जाएगी। देखें, ये जो दुनिया भर की सब जहाँ जहाँ की भी लड़की पसंद तहरीकें थी, जी उनमें सबसे बड़ी लड़की पसंद तहरीक कुर्दों की तहरीक, ठीक जो इराक से फिर तुर्की के खिलाफ भी और इराक में भी और जगह जगह। अब वो जो सबसे बड़ी लड़की की तुर्की की तहरीक थी वो दम तोड़ गई, उन्होंने हथियार डाल दिए और सियासत में शमूलियत इख्तियार कर ली। ठीक श्रीलंका में दहाइयों तक अलहदगी की तहरीक चलती रही और उन्होंने श्रीलंका की मईशत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, बिल्कुल उनकी तहरीक में उनका सरगना, उनका लीडर भी मारा गया और वो तहरीक हमेशा के लिए दम तोड़ गई। इसी तरह की बीसियों मिसालें मौजूद हैं। तो अब ये देखिए, ये जो बलूचिस्तान के लड़की पसंद है, जी मेरे ख्याल में वो TTP से ज्यादा तो ताकतवर नहीं है। तो TTP वालों के साथ जब ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब हुआ, रद्दुल फसाद हुआ, जी तो उस वक्त भी TTP वाले पाक फौज के सामने नहीं ठहर सके, बल्कि सैकड़ों के हजारों की तादाद में मारे भी गए और भागे भी यहाँ से। तो बलूचिस्तान में मौजूद लड़की पसंद भी पाक फौज ठहर नहीं सकेंगे, क्योंकि अब इस वक्त बलूचिस्तान के अवाम भी तंग हैं, क्योंकि वो जो काम कारोबार करते हैं उनके अपने घर। देखिए, बलूचिस्तान से जितने भी कोई मिसाल के तौर पर ट्रक ड्राइवर, ट्राला ड्राइवर जो सामान लेके आते जाते हैं, वो खाली जब पंजाबी ड्राइवर हो या किसी और सूबे का ड्राइवर हो तो वो खाली अपनी इनकम नहीं कर रहे होते, बल्कि उस सूबे का, बलूचिस्तान का कारोबार भी इसी से चलता है, जी वहाँ के लोगों का रोजगार इसी से चलता है। लेकिन उनकी गाड़ियों को जब आग लगाई जाती है रास्ते में रोक के, तो फिर बलूचिस्तान के लोगों की जो भूख है वो या उनकी जो मईशी हालत है वो मजीद कमजोर होती है। तो बिल्कुल उसका नुकसान बराह रास्त बलूचिस्तान के अवाम को होता है, जिससे अब बलूचिस्तान के अवाम भी तंग आ चुके हैं। देखिए, जहाँ कहीं बम ब्लास्ट होता है तो बम ब्लास्ट होते हुए वो बम कोई तमीज नहीं करता या कोई शिनाख्त करके लोगों को निशाना नहीं बनाता कि ये बलोच नहीं है, ये गैर बलोच है, या बलूचिस्तान का शहरी नहीं है, या किसी और सूबे का है, या पंजाबी है, तो उसमें बलोच ही मारे जाते हैं। जी तो अब बलूचिस्तान के लोग भी तंग आ चुके हैं, उनका काम कारोबार खत्म हो चुका है इन कार्रवाइयों की वजह से, मुसलसल इन कार्रवाइयों की वजह से। बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट का प्रोसीजर है वो बड़ी बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है, बिल्कुल और उससे बलूचिस्तान की पसमानदगी बढ़ रही है। जहाँ कहीं प्रोजेक्ट शुरू होता है उस प्रोजेक्ट को आके मशीनरी को ये लोग आग लगा लेते हैं और वहाँ काम नहीं करने देते, और उस प्रोजेक्ट को अगर करने भी दिया जाता है तो उसमें जो लोकल लोगों को भी करने कर दिया जाता है तो उनसे भी भत्ता मांगा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो वहाँ के जो
जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी जो एसोसिएशन है उसमें खुद ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि बलोच लड़की परसेंट हर ठेके में, हर प्रोजेक्ट में 5 से 10% कमीशन लेते हैं तब काम करने देते हैं। तो वो पैसा जो तरक्की पे लगना चाहिए वही पैसा बलोचों को मारने पे लगता है। नारा तो उनका ये है कि हम गैर बलोचों को मार रहे हैं, लेकिन जब बम ब्लास्ट करते हैं कोयटा में, खुशदार में, मकरान में या तुरबत में या सिब्बी में या कहीं भी किसी भी जगह पे, तो वो बलोचों को ही मारता है वो बम। वो किसी पंजाबी को नहीं तमीज करके मार रहा होता है या किसी और को नहीं मार रहा होता। तो बलोच भी अब तंग आ चुके हैं मुसलसल उस लड़ाई की वजह से। तो अब जाहिर बात है बड़े ऑपरेशन के अलावा कोई चारा मौजूद नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया। हमें जो मरदारी करने सीनियर सहाफ़ी बिलाल डार कि आई होती तज्जिया मुताबिक मारा गप गुश्ता के 6 बैग लूटी और मजीद 6 बैग हो गए अंचु के मर्ची ISPR नेमगा चे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कनक बीता आई तो अभी बाज़ी चीज़ अंचे खुलासा कनक बीते खासतौर पर खुशदार वाक़या चे रन और दुमिया बर कि इंडिया नेमगा चे अकबरी पहला पहलगाम वाक़या पदास्ती जाफर एक्सप्रेस वाक़या पद आई ची पदास्ती में बिगिंद एक मजनी वाक़े खुशदार तहास्ती स्कूल बस के चौकानी रोगता आइसरा हमला कनक अटैक कनक जाहिरी अम्मी बह गई कि इंडिया यकनेम की सीज फायर गप्पा कंते यकनेम के जंग बंदी गप्पा का दूमी नेम का चुशी वाक़यात कंते कि ए वड़ा दहशत गर्दी वाक़यात कंते कि मासूमी चौक का इतिहासना आबादी वाला इलाका है ना टारगेट करना कि चीज़ा जाहिर का इंडिया जंग लूटी थी भारत नेमगा से जंग कनगे ऐलान कनक बह गए अगा ये बड़ी वाक़यात बहन थी पाकिस्तान बाकायदा तैयारी सी जवाब दे वस्ता चूँकि पेसरा हम ये जवाब दाता और हरनी भी आ तैयारी अक्षी मोती जवाब बदाई भले भारत नेमगा ये बड़ी हमला करना कि चीज़ा जाहिर करते सिवाय दहशत गर्दी नहीं बल्कि ये बड़ी अटैक से इंसानी हुकूक भी पामाली करने कि इंसानी हुकूक ता आगा कसी जंगे भी आई तो आबादी वाला इलाका चौक और जने आदम ऐसे टारगेट करना नबियन थे भले भारत नेमगा ये बड़ी अटैक्स करना ये चीज़ा जाहिर का कि वाकई इंडिया से दहशत गर्दी गेश्तर करेंगे खासतौर पर पाकिस्तान तहास्ते वती ए वड़े अमल कनगा चे जाहिरी कर गई कि आ वतर चे साबित कनक लूट गए क्या लूटी के जंग बीबी ते अगा मजीद जंग बीबी गोड़े ये इम्कान चे बयान थे हालात चे पैमा रवन थे बलुस्तान तहा में बिगिन दे के हन्नी यक वाक़या ने पेसरा भी चुशी बाजी वाक़या बीत भले ए दोस्तानी मजने मजने दर्दनाक वाक़े के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बह के बावजूद कैंट अंचे हसास इलाका तहास्ते चौक्कानी बसेस हमला करना और तो मासूमी चौक के स्कूलर होगा बीतगा आइन तुगची बाजी चौक हन्नी की रिपोर्ट मुताबिक 6 चौक अस्ते आई तुगची शहीद बीता और 50 यक अस्ते मर्दम जख्मी मशनी से दुआ करने के अल्लाह पाक शना सेहत बेदनती और मजीद हालात को जाम नेमगा रवंती हमीद दोस्तन गप को दिए मन जैनब बलूचा इजाज़त अल्लाह हाफिज़।